स्वागत है आपका आज के इस न्यू और धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों आज हम अर्थशास्त्र के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो यह वीडियो दोस्तों आपके लिए तो हेल्पफुल है ही। यदि आप अपने दोस्तों का भी इसमें हेल्प कर दें तो ये आपके सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज हम कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र से जो वस्तु से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं तो उन सारे क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, सामान्य वस्तु। सामान्य वस्तु किसे कहते हैं? तो सामान्य वस्तुएं उन वस्तुओं को कहते हैं जिनकी मांग उपभोक्ता की आय बढ़ने पर बढ़ती है और आय घटने पर घटती है। जैसे चावल हो गया और गेहूँ। तो देखो दोस्तों, चावल है तो यदि उपभोक्ता की आय बढ़ रही है तो उसकी मांग भी बढ़ेगी। किसकी? चावल की। और उपभोक्ता की आय घट रही है तो उसकी मांग भी घटेगी। तो ये हो गई सामान्य वस्तु पे। सभी को याद हो गया? इसको आप एक बार लिख लीजिए अभी के अभी, क्योंकि समय आपके पास बिल्कुल बचा नहीं है। अब दूसरा अपना जो पॉइंट है वो घटिया वस्तु का है। तो घटिया वस्तु किसे कहते हैं? घटिया वस्तुओं का एक अन्य नाम है दोस्तों निम्न स्तरीय वस्तु। क्या नाम है? निम्न स्तरीय वस्तु। तो निम्न स्तरीय वस्तु या घटिया वस्तु किसे कहते हैं? किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों। तो घटिया वस्तुएं वह वस्तुएं हैं जिनकी मांग आय बढ़ने पर घटती है तथा आय कम होने पर बढ़ती। मतलब आय और मांग में विपरीत संबंध होता है। जैसे आय बढ़ गई अपनी तो क्या होगा? मांग घट जाएगी। और आय अपनी कम हो गई तो मांग बढ़ जाएगी। तो वो घटिया वस्तुएं होती है। जैसे आय बढ़ने पर क्या होता है? उपभोक्ता रिफाइंड तेल का उपभोग कम कर देता है और देसी घी का उपभोग बढ़ा देता है। तो ये हो गई दोस्तों घटिया वस्तुएं। अब स्थानापन्न वस्तुएं देखते हैं हम। स्थानापन्न वस्तुएं वह वस्तुएं जो एक दूसरे के बदले प्रयोग की जाती है उसे स्थानापन्न वस्तुएं कहते हैं। ये बहुत ही सरल है दोस्तों। जैसे चाय के बदले हम कॉफ़ी पीते हैं या फिर कॉफ़ी के बदले चाय पीते हैं। तो ये क्या हो गए? स्थानापन्न वस्तुएं। अब मध्यवर्ती वस्तुएं। मध्यवर्ती वस्तुएं किसे कहते हैं? वे उत्पादित वस्तुएं, मतलब वे पहले से उत्पादित हो जाती है दोस्तों मध्यवर्ती वस्तुएं। वे उत्पादित वस्तुएं जिनका प्रयोग उत्पादक उत्पादक यानी कि जो उत्पादन करता है उत्पादक कच्चे माल के रूप में जो उत्पादन की प्रक्रिया है उसमें करता है तो उसे मध्यवर्ती वस्तु कहते हैं। एक बार और देखिए दोस्तों, जैसे लकड़ी हो गई। तो लकड़ी क्या है? उत्पादित वस्तु है, पहले से उत्पादित हो जाती है। तो जिसका प्रयोग जो उत्पादक है तो वो क्या करता है? कच्चे माल के रूप में कुछ भी फर्नीचर बनाने के लिए उत्पादन की प्रक्रिया में करता है तो उसे मध्यवर्ती वस्तु कहते हैं। उदाहरण के द्वारा हम समझ गए दोस्तों। तो आगे हम देखते हैं। आगे है पूरक वस्तुएं। मध्यवर्ती वस्तुएं के ये 3 उदाहरण हैं दोस्तों, आप देख लीजिए। लकड़ी, बिजली और गेहूं का आटा। यहाँ पर आपको दोस्तों जो अर्थशास्त्र का मॉडल पेपर है तो उसका सॉल्यूशन भी यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। अभी उसका पार्ट 1 आप वीडियोस में जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। तो अभी आगे भी और बहुत सारे इम्पोर्टेंट प्रश्नों के वीडियो भी आपको इसी चैनल पे देखने को मिलेंगे। आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। तो पूरक वस्तुएं देख लेते हैं दोस्तों हम। पूरक वस्तुएं, पूरक यानी कि उल्टा, विपरीत। वे वस्तुएं जिनका प्रयोग एक दूसरे के साथ किया जाता है उसे पूरक वस्तुएं कहते हैं। जैसे चाय और चीनी। यदि चाय बना ली और चीनी ही नहीं है तो वो क्या नहीं होगी ना? वो पूरक पूरी वस्तुएं नहीं होगी। तो पूरक वस्तुएं मतलब एक दूसरे के साथ उसका प्रयोग किया जाता है तो उसे पूरक वस्तुएं कहते हैं। जैसे कार के साथ पेट्रोल। अब टिकाऊ वस्तुएं। टिकाऊ वस्तुएं किसे कहते हैं? उपभोक्ता वस्तुओं की ऐसी श्रेणी जो जल्दी खराब नहीं होती है। यहाँ ध्यान रखिए दोस्तों, जो जल्दी खराब नहीं होती है और उन्हें बार बार खरीदना नहीं पड़ता है। और ये वस्तुएं कम से कम 3 वर्ष तक चलती हैं। उन्हें बार बार नहीं खरीदना पड़ता दोस्तों। पहला पॉइंट तो ये हो गया। और जो जल्दी खराब नहीं होती, दूसरा हो गया। और ये वस्तुएं कम से कम 3 वर्ष तक चलती हैं तो इसे टिकाऊ वस्तुएं कहते हैं। जैसे ओवन। तो मैं अभी आपको ओवन बता रहा हूँ दोस्तों। और ऑटोमोबाइल यानी कि जैसे वाहन हो गए, मोटरसाइकिल, कार। तो इस प्रकार से ये टिकाऊ वस्तुएं। ओवन क्या होता है दोस्तों? ओवन मैं आपको बता देता हूँ। तो ओवन ये है इस प्रकार से। ओवन दोस्तों, इसका प्रयोग खाने को गर्म करने, उसे पकाने के लिए किया जाता है। ठीक, तो ये है ओवन।
अब हम आगे बढ़ते हैं। अपना जो अंतिम प्रश्न है दोस्तों, अंतिम या उपभोक्ता वस्तुएं किसे कहते हैं? अंतिम वस्तु या उपभोक्ता वस्तुएं प्रश्न किसी प्रकार से पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। तो अंतिम या उपभोक्ता वस्तुएं किसे कहते हैं? वह वस्तुएं जो बाजार में, कहाँ, बाजार में उपभोक्ता के लिए, उपभोक्ता मतलब जो उपयोग करता है वस्तुओं को, उपभोक्ता के लिए उपयोग करने हेतु उपलब्ध होती है, उसे अंतिम या उपभोक्ता वस्तुएं कहते हैं। जैसे फर्नीचर हो गई, किताब हो गई, मोबाइल फ़ोन हो गई, ये अंतिम वस्तुएं दोस्तों जिनका हम उपभोग कर रहे हैं। जैसे मोबाइल फ़ोन, ये अंतिम वस्तुएं हैं, इसका हम उपयोग कर रहे हैं। फर्नीचर, अभी हम बैठ के आपको बता रहे हैं कि किस प्रकार से आपके क्वेश्चन आएंगे एग्ज़ाम में। तो यह है अंतिम वस्तुएं दोस्तों। इसी प्रकार के शॉर्ट एवं आंसर क्वेश्चंस देखने के लिए आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों से भी करवाना है दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है, उसको एडिटिंग करना पड़ता है। तो आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी वस्तु से रिलेटेड अर्थशास्त्र में जो भी क्वेश्चन आए उसे छोड़कर ना आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।